Hello everyone, welcome to my channel. So today in this video we will learn how to integrate the questions of standard integrals. अब standard integrals 1 के अगर हमें क्वेश्चन दे रखे हैं और हमें आइडेंटिफाई करना है कि ये क्वेश्चन कौन से इंटीग्रल पार्ट के हैं और ये क्वेश्चन कैसे होगा, तो इस वीडियो में हम वो सीखेंगे। तो 6 फॉर्मूलेज हैं टोटल इसमें स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स में। तो पहले पार्ट में हम 3 फॉर्मूलेज पढ़ेंगे और दूसरे पार्ट में हम 3 फॉर्मूलेज पढ़ेंगे। तो पहले पार्ट के 3 फॉर्मूलेज हैं इंटीग्रल ऑफ 1/a² माइनस x² dx। तो इसका इंटीग्रल क्या होता है 1/2a। ये फॉर्मूलेज लर्न करने पड़ेंगे बाय हार्ट, तभी क्वेश्चंस होंगे, अदरवाइज क्वेश्चंस नहीं होंगे। और ट्रिक भी है क्वेश्चन फॉर्मूलोज को लर्न करने की, वो मैं बता रही हूँ। तो इसका इंटीग्रल क्या होता है 1/2a लॉग a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स। ठीक है, अब हमेशा x हमें फॉर्मूले में पॉजिटिव चाहिए होगा, लेकिन यहाँ पे जो फॉर्मूला है यहाँ पे माइनस में है, लेकिन ये माइनस में हम नहीं लिखेंगे क्योंकि हमेशा हमें पॉजिटिव में चाहिए होगा। तो a² माइनस x² का ऊपर हमेशा याद कर लो कि a प्लस एक्स ही आएगा। नेक्स्ट फॉर्मूला है इंटीग्रल ऑफ 1/x² माइनस a²। तो इसका क्या होगा 1/2a लॉग x माइनस a। हमें x पॉजिटिव चाहिए था, इधर नेगेटिव था तो हमने पॉजिटिव इधर लिख दिया था, बट इधर तो ऑलरेडी पॉजिटिव ही है तो इधर हम पॉजिटिव ही लिखेंगे। तो x माइनस a एज इट इज आ जाएगा अपॉन x प्लस a प्लस c, इसका इंटीग्रल फॉर्मूला हो जाएगा। अब ये हो जाएगा। नेक्स्ट फॉर्मूला है इंटीग्रल ऑफ 1/x² प्लस a²। तो इसका इंटीग्रल क्या होता है 1/a tan इनवर्स x बाय a प्लस c। ये तीनों फॉर्मूलेज बाय हार्ट लर्न होने चाहिए। अगर लर्न नहीं है तो फिर क्वेश्चंस में अटक जाओगे, क्वेश्चंस होंगे नहीं, तो फालतू में अटकना क्यों, इसको लर्न कर लेते हैं हम लोग। अब हम आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है, इंटीग्रेशन करनी है 1/9x² माइनस 7। अब ये ना तो x² माइनस a² की फॉर्म में है, ना तो x² प्लस a² की फॉर्म में है, और ना ही a² माइनस x² की फॉर्म में है। तो अब हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। अब हमें दिख रहा है यहाँ पे x है और तीनों फॉर्मूलेज में जो था x की पावर कुछ भी नहीं होनी चाहिए, x की पावर 1 ही होनी चाहिए, तभी हम फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो यहाँ पे x की पावर बोल रही हूँ, x का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए तीनों फॉर्मूलोज में, तभी हम क्वेश्चन कर सकते हैं, अदरवाइज क्वेश्चन में थोड़ी डिफिकल्टी आएगी। तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट 9 है, तो हम इस 9 को कैसे हटाएंगे, हम पूरे डिनोमिनेटर को हम 9 से ही डिवाइड कर देंगे और 9 से ही मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमने क्या करा dx अपॉन 9x² अपॉन 9 कर दिया, माइनस 7 अपॉन 9 कर दिया। क्यों, क्योंकि इस x² का हमने 9 कोफिशिएंट हटाना था, हमने डिवाइड तो करा तो हम मल्टीप्लाई भी करेंगे, तो इसलिए हमने मल्टीप्लाई 9 भी कर दिया। ये 1/9 बाहर आ जाएगा कांस्टेंट में, तो अंदर क्या बच जाएगा dx अपॉन ये 9 से 9 कैंसिल हुआ तो x² माइनस 7/9 आ गया। वन बाय 9 बाहर लिख लिया था तो x² माइनस 7/9 आ गया। ठीक है, अब ये 1/9 एज इट इज ही रहेगा dx अपॉन x² माइनस ये ऑलरेडी स्क्वायर की फॉर्म में, अब इसको स्क्वायर की फॉर्म में बनाना है। तो 3 का जो स्क्वायर होता है वो तो 9 होता है, तो हमने 3 लिख दिया 9 की जगह, और 7 का तो कुछ स्क्वायर होता है, मतलब 7 का जो स्क्वायर रूट होता है वो तो कुछ होता ही नहीं है, तो हमने यहाँ पे क्या करा √7 लिख दिया। 7 को हम √7 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, तो 7 ही होता है वो, तो हमने वो लिख दिया। तो अब ये हमारा फॉर्मूला बन रहा है 1/1/x² माइनस a²। ये x है और √7/3 हमारा a हो गया। तो हमने यहाँ पे क्या फॉर्मूला लगा दिया 1/9 1/2a लॉग x माइनस a अपॉन x प्लस a, हमने वो फॉर्मूला लगा दिया। तो हम वही करेंगे 1/9 1/2a की जगह हमने √7/3 पुट कर दिया, लॉग x एज इट इज x ही रहेगा माइनस a √7/3 अपॉन x प्लस √7/3। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोगों ने LCM ले लिया तो LCM 3 आया, ऊपर सॉल्व करेंगे तो 3x माइनस 7 और नीचे आ जाएगा 3x प्लस 7। ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, 1/9 एज इट इज़ रहेगा। ये 3 जब ऊपर जाएगा तो 3 से 9 कैंसिल हो जाएगा तो 3 बच जाएगा। तो हमारा फाइनल आंसर आ गया 1/6 √7
1/6√7 log 3x माइनस √7 अपॉन 3x प्लस √7 प्लस सी। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा dx अपॉन x² माइनस 4x प्लस 8। अब ये तो ना ही x² माइनस a² की फॉर्म में है, ना ही x² प्लस a² की फॉर्म में है, ना ही a² माइनस x² की फॉर्म में है। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो जो डिनोमिनेटर है हम उसको थोड़ा मॉडिफाई करते हैं। हम मॉडिफाई कैसे करेंगे? हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड लगाएंगे। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड क्या कहता है? 1/2 इंटू कोफिशिएंट ऑफ x का होल स्क्वायर। तो हमने डिनोमिनेटर लिखा और कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड 1/2 कोफिशिएंट ऑफ x क्या है यहाँ पे? -4। तो -4 हमने लिख दिया, इसका होल स्क्वायर कर दिया। 2 से -4 कैंसिल हुआ तो -2 आ गया, और -2 का होल स्क्वायर क्या होता है? 4। तो हमने 4 लिख दिया। अब हम क्या करेंगे? अब हम इस वाले फंक्शन के अंदर +4 करेंगे और -4 करेंगे। जो भी ये वैल्यू आती है इसको प्लस भी करते हैं और इसको माइनस भी करते हैं। तो हमने वही करी, x² माइनस 4x प्लस 8, एंड ये वाले 4 को प्लस भी किया और माइनस भी किया। अब जब हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड लगाते हैं और जब हम एक उसको बनाते हैं तो हम कैसे करते हैं? x² ये हमने एज इट इज़ लिखा, +4 यहाँ से उठाया और माइनस x वाला टर्म हमने यहाँ से उठाया, बाकी का हमने एज इट इज़ रख दिया और इसको एक ब्रैकेट में कर दिया। अब हम जब देखेंगे तो ये क्या बन रहा होगा? एक हमारा कुछ स्क्वायर का बन रहा होगा। तो ये क्या बन रहा है? x-2 का होल स्क्वायर बन रहा है ये, और +8 - 4 क्या बन गया? +4। तो x² माइनस 4x प्लस 8 को हमने मॉडिफाई करके लिख दिया x-2 का होल स्क्वायर प्लस 4। अब हम इसको, ये वाला टर्म जो है हमारा, ये जो है इसको हम ऊपर डिनोमिनेटर में पुट कर देंगे क्वेश्चन में। तो मैंने वही लिखा है, पुटिंग x-2 होल स्क्वायर प्लस 4 इन डिनोमिनेटर। ये हमारा जो क्वेश्चन था हमने डिनोमिनेटर में ये पुट कर दिया। अब ये क्या बन गया? x-2 का होल स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 4 को हमने लिख दिया 2 का स्क्वायर। तो ये हमारी कौन सी फॉर्म आ गई? x² प्लस a² वाली फॉर्म आ गई। तो हम तो इसका आंसर सिंपली वो फॉर्मूले से भी पुट कर सकते हैं, ठीक है। जहाँ पे x है वहाँ पे x+2 लिख दो, और जहाँ पे a है वहाँ पे 2 लिख दो। तो हम फॉर्मूले में भी सिंपली पुट कर सकते हैं। लेकिन अगर फॉर्मूले में सिंपली पुट नहीं करना तो एक और तरीका है, हम क्या करेंगे? पुट करेंगे t = x-2। तो हमने t को x-2 पुट कर लिया, तो इसका जो हम डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो क्या बन जाएगा? dt, और x का डिफ्रेंसिएशन क्या बन जाएगा? dx। तो dt की जगह हम dx पुट कर देंगे। क्वेश्चन में dt की जगह हमने dx पुट कर दिया, और जहाँ जहाँ x-2 था वहाँ हमने t पुट कर दिया। तो t² प्लस 2 का स्क्वायर आ गया। अब 1/x² प्लस a² क्या होता था? 1/a tan इनवर्स x/a, ठीक है। तो हमने वही फॉर्मूला यहाँ पे लगाया, 1/a यानी कि 1/2 tan इनवर्स t/2 प्लस c। अब t की वैल्यू हम पुट कर देंगे x/2, तो फाइनल आंसर हमारा आ गया 1/2 tan इनवर्स x/2 अपॉन 2 प्लस c। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंटीग्रल ऑफ x इंटू डी एक्स अपॉन x² प्लस x की पावर 4 माइनस x² प्लस 1। ये हमारा क्वेश्चन है। तो हम इसमें क्या करेंगे? हम पुट करेंगे x² को t। तो जैसे हमने x² को t पुट करा, हम इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो 2x dx इक्वल्स टू dt, और x dx यहाँ से क्या आ गया? dt/2। तो x dx की वैल्यू क्या हो गई? dt/2 हमने यहाँ पे पुट कर दी, तो वही हमने किया है, हाफ dt अपॉन t² माइनस t प्लस 1, ठीक है। यहाँ पे t² x² की जगह x² की जगह t पुट कर दिया, तो t² माइनस t प्लस 1 आ गया। ये हाफ कांस्टेंट आ जाएगा तो बाहर आ जाएगा हाफ इंटीग्रल ऑफ dt अपॉन t² माइनस t प्लस 1। अब हम इसी को क्या करेंगे? कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से कंप्लीट करेंगे। तो वही मैंने यहाँ पे किया है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड लगाया है, हाफ इंटू कोफिशिएंट ऑफ t का होल स्क्वायर। तो हाफ इंटू कोफिशिएंट ऑफ t क्या हो गया? -1। हाफ इंटू -1 का होल स्क्वायर माइनस हाफ का होल स्क्वायर क्या हो गया? 1/4। अब t² माइनस t प्लस 1 में हमने प्लस 1/4 ऐड भी कर दिया और प्लस -1/4 भी कर दिया। हमने ऐड भी कर दिया और सब्ट्रैक्ट भी कर दिया। और हम क्या करेंगे? इसको एज इट इज़ लिखेंगे, ये प्लस वाला लिखेंगे और ये t वाला टर्म लिखेंगे, और बाकी का हम एज इट इज़ रहने देंगे। तो ये क्या बन जाएगा हमारा? ये ब्रैकेट क्या बन जाएगी? t माइनस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस इसका जब हम एलसीएम लेंगे तो 3/4 आ जाएगा। तो इसकी t² माइनस t प्लस 1 की जगह हम ये पूरा लिख सकते हैं। तो पुटिंग t माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3/4 इन डिनोमिनेटर, हमने डिनोमिनेटर में पुट करा।
डिनोमिनेटर में हम इसको पुट कर देंगे, ठीक है, ये लिख दिया ना यहाँ पे, डिनोमिनेटर में हमने इसको पुट कर दिया। और यहाँ पे जो फॉर्मूला लगेगा वो लगेगा 1/x² प्लस a² इक्वल्स टू 1/a tan इनवर्स x/a। ये है फॉर्मूला। इस फॉर्मूले को देख के हम आगे करेंगे। तो हमने ये क्वेश्चन जो हमने ये लिख दिया टी वाला टर्म, अब हमने इसकी जगह जो पुट करना था हमने वो पुट कर दिया। और 1/2 dt अपॉन t माइनस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस √3/2 का होल स्क्वायर। अब ये 3/4 को हमने क्या लिख दिया, √3/2। √3 का होल स्क्वायर क्या होता है 3, और 4 का क्या होता है 2 का होल स्क्वायर क्या होता है 4। तो हमने वही लिख दिया यहाँ पे 1/2 कॉन्स्ट 1/2 एज इट इज़ रहेगा। अब हम यहाँ पे 1/x² प्लस a² वाला फॉर्मूला लगा देंगे। 1/a क्या है हमारा √3/2 tan इनवर्स x क्या था हमारा, हमने यहाँ पे एलसीएम लेके सॉल्व करा तो 2t माइनस 1/2 आया और हमारा a आ गया √3/2। 2 से 2 कैंसिल हो गया प्लस c 1/2, ये 2 ऊपर जाएगा तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1/√3 बच जाएगा। tan इनवर्स 2t माइनस 1 √3 प्लस c आ जाएगा। और हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा 1/√3 tan इनवर्स 2x² माइनस 1 √3 प्लस c। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इंटीग्रल ऑफ 4x प्लस 1/x² प्लस 3x प्लस 2 dx। ठीक है, अभी तक हम देखते आ रहे थे फॉर्मूलेज में क्या था कि ऊपर न्यूमरेटर में 1 ही था, ठीक है, और डिनोमिनेटर में x² की कोफिशिएंट भी 1 थी। लेकिन यहाँ पे ना तो ऊपर 1 है और x² की कोफिशिएंट तो 1 ही है, लेकिन हमें उसको भी आगे मॉडिफाई करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर को हम क्या करेंगे 4x प्लस 1 इक्वल्स टू लैम्डा एंड डिफ्रेंसिएशन ऑफ डिनोमिनेटर प्लस म्यू। ठीक है, ये कर दिया हमने। तो 4x प्लस 1 ए इक्वल्स टू लैम्डा और इसका डिफ्रेंसिएशन क्या हो गया, x² का 2x, 3x का 3 और कांस्टेंट का 0 प्लस म्यू। 4x प्लस 1 इक्वल्स टू 2x लैम्डा, ब्रैकेट ओपन करेंगे हम, 2x लैम्डा प्लस 3 लैम्डा प्लस म्यू। ठीक है, अब ये x वाली टर्म से x वाली टर्म हम इक्वेट कर देंगे। तो 4x इक्वल्स टू 2x लैम्डा, ये x से x कैंसिल हुआ, 2 से 4 कैंसिल हुआ तो 2 बचा, तो 2 इक्वल्स टू लैम्डा आ गया हमारा। और 1 इक्वल्स टू 3 लैम्डा प्लस म्यू। अब लैम्डा की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी और म्यू की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई -5। अब इन लैम्डा और म्यू की वैल्यू हम इस फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे। हमने लैम्डा की और म्यू की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर दी, ये थी हमारी इक्वेशन 1। तो यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू 2 पुट कर दी और म्यू की वैल्यू -5 पुट कर दी। अब हम क्या करेंगे 4x प्लस 1 की वैल्यू जो भी थी हम उसको क्वेश्चन में पुट कर देंगे। तो क्वेश्चन हमारा ये था, हमने पुट कर दी वैल्यू। तो 4x प्लस 1 की जगह क्या आ गया 2 इंटू 2x प्लस 3 -5। अब हम क्या करेंगे, दोनों टर्म्स को अलग अलग कर देंगे। तो 2 इंटू 2x प्लस 3 अपॉन दिस एक तरफ आ गया, -5 अपॉन दिस एक तरफ आ गया। ठीक है, अब ये 2 बाहर आ जाएगा, 2x प्लस 3 अपॉन x² प्लस 3x प्लस 2। एक मिनट, हाँ, ये 2 कांस्टेंट जो था ये बाहर आ गया, 2x प्लस 3 अपॉन x² प्लस 3x प्लस 2 और ये एज इट इज़ हमने लिख दिया। अब हम देखेंगे ये फंक्शन है और इसका डिफ्रेंसिएशन हमें ऊपर न्यूमरेटर में दे रखा है। तो हमने पहले वाले लेक्चर्स में पढ़ा था कि अगर फंक्शन डिनोमिनेटर में हो और डिफ्रेंसिएशन उसका ऊपर न्यूमरेटर में हो तो हम सिंपली लॉग के साथ उस फंक्शन को लिख देते हैं। तो हमने वही किया है यहाँ पे, 2 एज इट इज़ लॉग x² प्लस 3x प्लस 2 हमने लिख दिया -5। और इस वाले इंटीग्रल को हमने I1 लेट कर लिया कि लेट I1 इक्वल्स टू dx अपॉन x² प्लस 3x प्लस 2। ठीक है, अब हम इस I1 को सॉल्व करेंगे और जो भी I1 की वैल्यू आएगी उसको हम इस इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। तो अब हम I1 को सॉल्व करते हैं। I1 को जब हम सॉल्व करेंगे तो नीचे डिनोमिनेटर में क्या था x² प्लस 3x प्लस 2। ठीक है, अब हम इसको मॉडिफाई करेंगे कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से। तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड क्या कहता है 1/2 इंटू कोफिशिएंट ऑफ x का होल स्क्वायर। तो 1/2 कोफिशिएंट ऑफ x यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है 3। तो 1/2 इंटू 3 होल स्क्वायर, तो 3/2 का होल स्क्वायर क्या हो गया 9/4। अब हम इस 9/4 को ऐड भी करेंगे इसमें और सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। तो हमने वही कर दिया, ऐड और सब्ट्रैक्ट। तो x² तो हम लेंगे और ये प्लस 9/4 भी हम ले लेंगे और एक x वाला टर्म हम ले लेंगे, इसको एक ब्रैकेट में डाल लेंगे और बाकी का जो बचा हुआ है वो एज इट इज़ हम लिख देंगे।
ये क्या हो गया, ये हो गया x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस, इसको जब हम एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो 1/4 आएगा। तो x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा 1/4। तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 की जगह हमने x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/2 होल स्क्वायर हमने निकाल लिया। और इसी को अब हम इसकी जगह पुट कर देंगे क्वेश्चन में। हमारा क्वेश्चन ये था, हमने पुट कर दिया इसकी जगह ये, ठीक है। अब हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे 1/x² माइनस ए स्क्वायर। तो इसका आंसर क्या होता है 1/2 ए लॉग x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस सी। तो हेयर x क्या है हमारा, x है हमारा x प्लस 3/2 और a क्या है हमारा 1/2। तो हमने वैल्यूज़ ही पुट करी है सिंपली। 1/2 a जो था 1/2 हमने यहाँ पे पुट कर दिया, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। लॉग x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए, इसका जब हम एलसीएम लेंगे तो x प्लस 1 आएगा और इसका जब हम एलसीएम लेंगे तो x प्लस 2 आएगा। तो हमारा I1 का फाइनल आंसर क्या हो गया, हमारा I1 का आंसर हुआ लॉग x प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 2 प्लस सी। अब हम इस I1 की वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे। तो पुटिंग वैल्यू ऑफ I1 इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 क्या थी हमारी, 2 लॉग x² प्लस 3x प्लस 2 माइनस 5I1। तो I1 की जगह हमने लॉग x प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 2 पुट कर दिया और आगे एज इट इज़ रहेगा। तो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा 2 लॉग x² प्लस 3x प्लस 2 माइनस 5 लॉग x प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 2 प्लस सी। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।